बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बाजवा ने जो इंकशाफात किए हैं उसमें दो चार चीज़ें बड़ी क्लियर बाजवा ने की हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और आपको उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए ज़रा, इसमें बाजवा से हाथ बांधे इमरान खान के सामने बैठा हुआ है। असल में ये डे फर्स्ट से यही सूरत हाल थी। बाजवा पंजाब के अंदर अलीम खान को लगाना चाहता था, इमरान खान डट गया। और वो खैबर पख्तूनख्वा में भी अपना चीफ लगाना चाहता था, इमरान खान डट गया। ये जो सारी बुजदार के खिलाफ कैंपेन थी और बुशरा बीबी के खिलाफ, वो टोटली बाजवा ने चलवाई थी मीडिया के जरिए। अब आप जरा समझ लीजिए इन चीजों को, तब आपको बाकी चीजें समझने में आसानी होगी कि तस्वीर क्यों दिखाई। बाजवा ने कहा, मैंने शहबाज शरीफ को डांटा कि तुम्हारा बेटा निकम्मा है, इसमें अहलियत नहीं है, तुम्हें अपने इलाकों को मिलना नहीं, जबकि तुम्हारा दूसरा बेटा ठीक है, सुलेमान शहबाज, वो काफी चालाक है, ज़हीन है, समझदार है, ये तो बिल्कुल ही फारिग है। और आगे 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर मुल्क के वजीर आजम को सामने खड़ा करके बेइज्जत कर रहा है और वो कहता है वो आगे से चुप करके सुनता रहा, उसने बोला कुछ नहीं था और वो कोई बात नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ को जो भी बोले आगे से कुछ कहता नहीं। बाजवा को बताने में गलती हुई। बाजवा को कहना चाहिए था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो भी शहबाज शरीफ को कहे, शहबाज शरीफ नहीं बोलता। वैसे वो सियासतदानों पे, मीडिया पर या इमरान खान पर तो उसकी जुबान जो है वो 100 गज लंबी होती है, वो हमारे आगे नहीं बोलता क्योंकि वो डिग्गी वाला वजीर आजम है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये तस्वीर को और ये जरा वीडियो देखिए। बाजवा जब इमरान खान के सामने बैठा होता था तो वो ऐसे जो, असल में बाजवा ने इमरान खान को बहुत बाईपास किया, यानी उसने क्लियरली कहा कि नैब मेरे कंट्रोल में थी। वो कह रहा था ISI का चीफ फैज हमीद उस वक्त वो सारे काम कर रहे थे, सारे इल्जाम लगाइए, आप सब जानते हैं कि चीज उसने कही जी ये कर रहा था, मतीउल्लाह जान पर उसने हमला किया, फलाना किया, सब कुछ किया, इमरान खान को बाईपास किया। उसने ये भी एडमिट किया हम न्यूट्रल नहीं थे और सारी चीजें। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो इमरान खान उसके सामने डटा हुआ था। और आगे सुनिए, बाजवा ने जो बात की है, उसने बार बार ये बात 2-3 दफा कही कि इमरान खान डट गए तो झुकने से इनकार कर दिया था। वो कहां पर झुका? उसने कहा कि असल में उसे पूछा गया कि आपने इमरान खान को इलेक्शन जितवाया? उसे कहा जी हमने नहीं जितवाया, इमरान खान अपनी मकबूलियत के ऊपर इलेक्शन जीता था, यही तो वो वजह है कि ये इलेक्शन ही करवा रहे। बाजवा के मुंह से अल्लाह ने सच निकाल दिया। उसने कहा उसकी मकबूलियत, सोचिए मकबूलियत उसकी ज़िमनी इंतखाबात में आसमान पर थी, तो अभी तो उसकी मकबूलियत का लेवल ये है कि जो सर्वे करवाए हैं खास तौर पर हबीब अकरम ने दुनिया न्यूज़ के, वो बता रहे हैं कि मैं जिन जगहों पर गया हूं, इवन के जिस जगहों पर नवाज शरीफ या उसकी बेगम जीता करती थी, वो मरियम, वहां से सारी सीटें हार रहे हैं। PTI के आगे शेखुपुरा की सीट हारे हैं, जावेद लतीफ हारे हैं, मलिक अहमद खान हारे हैं, जितनी मेन सीटें हैं उन्होंने कहा वो सारी हारे हैं, तो इलेक्शन में क्यों ना मुलतवी करवाए। अब बाजवा के मुंह से भी ये निकला। उसने साथ ही कहा कि इमरान खान कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं था, झुकने को तैयार नहीं था, वो एक ही बात कह रहा था, नहीं इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। फिर उसके बाद उसने कहा शहबाज शरीफ एक नाअहल और डम्मी वजीर आजम है। उसने क्लियरली कहा कि भाई इसको लेकर आए हैं, हमने इसको रोक रखा था कि तुम वजीर आजम रहो, वो तो बिल्कुल निकलने को तैयार था। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ISI के चीफ, उन्होंने असल में शहबाज शरीफ का इस्तीफा रुकवाया था नवाज शरीफ को लंदन में कॉल करके। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा जो बाजवा ने किया। अब एक चीज बाजवा ने साथ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग कह दी कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं थी, हम सबको मैनेज करते रहे। उसने कहा कि मैंने इमरान खान के हक में फैसले करवाए, उसने कहा अदालतों से मैंने करवाए, जब ISI का चीफ था फैज, वो सारे काम मैं करवाता रहा, ऑफिसर हमारे काम करते रहे। ओपनली उसने ये बात कही है। बाजवा की जो गुफ्तगू है उसमें क्लियरली चीज है कि उसने कहा जी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, और वो जो उसने बात कही कि कॉल कर रहे थे, असल में ट्रैप था। ये सूरत हाल आपको समझनी है। इमरान खान ने जो कहा रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो एक एक करके सच साबित हो रहा है। और इवन क्या आप अंदाजा कीजिए इस बाजवा ने कैसे मुल्क का खाना खराब किया है। साइकोपैथ इंसान ने खाना खराब उसने कैसे किया, ये बड़ा मजेदार काम है। उसने कहा जी ये शहबाज शरीफ निकम्मा वजीर आजम है, इसकी कोई सुनता नहीं है, वो जरा इसकी सुनते नहीं है। हाँ, अगर बड़े मियाँ साहब आएंगे तो बात बनेगी। वो जुबान किसकी बोल रहे हैं आप जरा गौर कीजिए, मरियम की। कौन चाहता है बड़े मियाँ साहब आए? मरियम। कौन नहीं चाहता बड़े मियाँ साहब ना आए? शहबाज शरीफ। इमरान खान तो कहता भाई आना तो आ जाए। अब वो कह रहे जी बर्बादी हुई है कि तो वो आएगा तो ठीक होगा, क्योंकि इससे तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। यानी अब आप जरा अंदाजा कीजिए, जिसको इसने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हमने चूंकि
नून लीग को फारिग किया, नून लीग हमारे खिलाफ थी, तो लिहाजा हमें उस वक्त ज़रूरत थी सहाफ़ियों की। हम साबिर शाकिर और मीडिया के लोगों को खबरें दिया करते थे, इनको अपने साथ मिलाया। लेकिन जैसे हम इमरान खान के खिलाफ हुए, हम उन सहाफ़ियों को बता नहीं सके कि हम नून लीग के साथ आ गए हैं। हमें चाहिए था वो सहाफ़ियों को और मीडिया को और सोशल मीडिया के लोगों को ऐसे ऐसे अपने साथ मिलाते। हम उनके साथ मिल गए नून लीग के साथ, और वो सारे उधर ही रह गए, इसलिए वो आज तक हमारे खिलाफ हो गए हैं। अब कोई हमें दिफा करने को हमारा तैयार नहीं है, ना सोशल मीडिया पर और ना ही मीडिया पर। चंद लोग जो है उनको वैसे ही लोग बुरा कहते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इस बंदे का, ये अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाने, अपने खिलाफ केस बनवाने, ये सारी चीज़ें एडमिट कर। यहाँ इंटरेस्टिंग मामला आपने ज़रा समझना है। इमरान खान ने अपनी टीम को कहा है कि बाजवा ने ये सारी चीज़ों का इतराफ़ करके हमें फुल टॉस दी है। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसी बात पर कैंपेन सारी चलानी है, और एक दफ़ा ये इलेक्शन का मसला हल हो जाए, हमने इसको छोड़ना नहीं है कि इसने एडमिट कर लिया है कि न्यूट्रल नहीं था, ये नवाज शरीफ से राब्ते में था, और एक जो कन्विक्टेड इंसान है, यानी जो मुल्क से भागा हुआ इश्तिहारी मुजरिम है जिसको अदालतें तलब कर रही हैं, उस शख्स से कॉल करके ये अपने इदारों से राब्ते करवा रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इससे बड़ी सूरत हाल क्या है कि उसने क्लियरली, इमरान खान ने कहा कि हमने इस चीज़ को छोड़ना नहीं। बाजवा को पता नहीं है उसने हमारे लिए कौन सी फुल टॉस फेंक दी है। हमने पूरी कैंपेन चलानी है कि देखो ये खुद एडमिट कर रहा है ये न्यूट्रल नहीं था, और ये 2 नंबर लोग थे, इन लोगों ने मेरी हुकूमत गिराई, और एडमिट कर रहा है कि शहबाज शरीफ भी नाअहल है, निकम्मा है, ये काम ही नहीं कर सकता, कोई इसकी सुनता नहीं है, और आज मुल्क की सारी बर्बादी का जिम्मेदार असल में बाजवा एंड को है। अब इस सूरत हाल में देखिए अल्लाह पाक ने कैसे इंतजामात रखे हैं। एक बात अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि 2 साल तक तो इन पर पाबंदी है। ये इतना बड़ा ड्रामेबाज है बाजवा, इतना बड़ा रंगबाज है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कोई भी फौज में जाए, एक आम ऑफिसर हो, ISI वाले हो या कोई हो, उनसे डबल ओथ लिया जाता है। आर्मी चीफ जाए और वो 2 साल तक तो गुफ्तगू ही नहीं किसी से कर सकता, अनटिल कि वो किसी को ये कहे ये इंटरव्यू देता फिर रहा है, ये असल में इंटरव्यू की आड़ में कहता क्या है। ये बहुत चालाक इंसान है। कल को कोई बात इसके अगेंस्ट आएगी, वो कहेगा मैंने तो बात ही कही नहीं है, साफी ने अपनी तरफ से लगाई है। जैसे आफ्ताब इकबाल ने बात कही कि बाजवा ने कहा मैं खुद रिकॉर्डिंग करता था, और बाद में आफ्ताब इकबाल को वीडियो डिलीट करना पड़ी। तो ये जो कहानी इस वक्त चल रही है, वो बाजवा ने अपने आप को जो फंसाया। असल में मसला ये है कि जनरल फैज और बाजवा ये दोनों इस वक्त डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। वैसे हमेशा से एक दूसरे के साथ थे। ये जो गेम चलती थी कि वो फैज़ जो है वो उसको बनाना है चीफ और फलाना करना है, वो बाजवा नहीं चलाई हुई थी कि अगर फैज़ बन जाए तो मेरा राइट हैंड है। तो ये सारे यानी इवन के आपस में इनके बड़े क्लोज लिंक है, बिल्कुल थे। अब आगे झुके लड़ाई हुई, नाम जो लग रहा है, क्योंकि मरियम कह रही है कि फैज़ का कोर्ट मार्शल करना है, इमरान खान कह रहा है बाजवा का करना है, बाजवा डाल रहा है फैज़ पर। फैज़ ने मरियम को कहा कि भाई सारा कुछ आर्मी चीफ करता था, मैं तो करता नहीं था। तो दोनों एक दूसरे की लड़ाई में राज खोल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग मामला ये है कि बाजवा ने एडमिट कर लिया कि भाई इमरान खान झुकता नहीं था और वो मेरी डांट सुनता नहीं था, लिहाजा उसको फारिग करना ही बेहतर था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।